पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की सियासी पिक्चर में ट्विस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महायुति की सरकार बन चुकी है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन गठबंधन में गांठ अभी भी बाकी है। फडणवीस को अभी शपथ लिए 24 घंटे भी नहीं बीते हैं और मंत्रालयों को लेकर दावों का जो दंगल है वो खुलेआम शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा नजरें गृह मंत्रालय पर है, जिसे लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ माना जा रहा है। और इस सबके बीच शिवसेना विधायक गुलाबराव पाटिल ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उन्हें यानी शिंदे की शिवसेना को गृह और राजस्व जैसे बड़े विभाग चाहिए। इतना ही नहीं, वो अजीत पवार पर भी बरसे। कहा, अजीत पवार के आने से महायुति को नुकसान पहुंचा है, तो हमें गृह और राजस्व जैसे बड़े विभाग चाहिए, ये कहना है शिंदे गुट का। और अजीत पवार पर भी निशाना साधा, ये कहा कि अजीत पवार के आने से महायुति को नुकसान पहुंचा है। एक बयान था कि अजीत पवार की पार्टी अगर नहीं होती महायुति में तो हमारी ज़्यादा सीटें आती थी। तो क्या एकनाथ शिंदे जी का सीएम होने का सपना था वो अजीत पवार की वजह से टूट गया? ऐसा तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये बात तो सच्चाई है कि यदि आधे पार्ट में अजीत दादा नहीं आते थे तो कम से कम 100 सीटें तो हम लड़ते थे, या ये सब 100 से ज़्यादा भी लड़ते थे, और 80-90 सीटें हमारी आती थी। इसलिए निश्चित तौर पर अजीत दादा की पार्टी आने की वजह से हमारे हिस्से में उनका ही हिस्सा अलग से हो गया। और मुझे लगता है पोर्टफोलियो भी आधा हिस्सा अजीत पवार को ही जाएगा। नहीं जी, हमें भी मिलेगा और हमारी संख्या बहुत अच्छी है। 61 एमएलए हमारे साथ है, तो मुझे लगता है कि केंद्र में भी हमारे 7 एमपीज है, तो अच्छी डिपार्टमेंट, अच्छा पोर्टफोलियो मिलेगा। क्या क्या मांगे? हाँ, अभी तो होम मांगा है, महसूल मांगा है, देखते हैं क्या होता है। तो शिंदे की सेना की ओर से खुलेआम गृह मंत्रालय की डिमांड की जा रही है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद जब देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि गृह मंत्रालय किसका होगा, तो उन्हें ये कहते हुए सवाल टाल दिया कि अभी तो तीनों दलों की सरकार है और गृह मंत्रालय सरकार के पास है। आता आम्ही तिघं मिळून ठरवू, आम्ही आता तिघं मिळून सरकार आहोत, त्यामुळे सरकारकडे राहील आणि सरकार चालवेल। और देखिए, इस बीच सूत्रों के हवाले से महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आ रही है, और खबर यह है कि महायुति सरकार में मंत्री पदों पर बीजेपी समझौता कर सकती है। बीजेपी अपने मंत्रियों की संख्या कम रखेगी और सूत्रों की माने तो शिवसेना को 12 से 13 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं, और बीजेपी अपने पास 18 से 20 मंत्री पद रख सकती है। तो समझौता कर सकती है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में मंत्री पदों को लेकर, और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि 12 से 13 और एनसीपी को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकते हैं, और अपने पास जो बीजेपी है वो 18 से 20 मंत्री पद रख सकती है। तो शिंदे गुट को 12 से 13 मंत्री पद मिल सकते हैं। मंत्री पदों को लेकर जो खींचतान है वो लगातार जारी है, नाराजगी सामने आ रही है, और शिंदे गुट चाह रहा है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जो मंत्री पद हैं वो मिले। तो सीटों को लेकर बंटवारा किस तरीके से होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि मंत्रालय के बंटवारे का काम लगभग पूरा हो गया है। बीजेपी और दोनों सहयोगी दल मिलकर जल्द ही इस पर आखिरी फैसला लेंगे। विभाग के बंटवारे में पुराने मंत्रियों के कामकाज का भी मूल्यांकन हो रहा है। कौन सा मंत्रालय किसके पास रहेगा ये अंतिम चरण में है, उसका निर्णय तीनों मिलकर करेंगे। यूनिलैटरली उसकी घोषणा मैं नहीं कर सकता। जो दोनों साथी है, एकनाथ शिंदे जी ने भी और दादा ने भी, हम तीनों ने बैठकर ये तय किया है कि हम मूल्यांकन करेंगे, पुराने मंत्रियों के कामों का मूल्यांकन होगा, उसके आधार पर आगे का निर्णय होगा। और कई बार क्या होता है, देखिए, जब मंत्रिमंडल बनता है तो रीजनल बैलेंसेस होते हैं, अलग अलग प्रकार के समाजों का प्रतिनिधित्व होता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ निर्णय ये देखकर भी हम लोग करेंगे कि भाई पिछले बार उन्होंने कैसा काम किया है। कई बार ये होता है कि किसी ने अच्छा काम भी किया होता है, लेकिन रीजनल बैलेंस में क्योंकि 3 लोगों को मंत्री पद बांटने हैं तो आगे पीछे होता है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।